मॉर्निंग स्टूडेंट, राजेश सर की क्लास बालाजी कॉमर्स ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन, और व्यापारिक संगठन में आज का टॉपिक है वाणिज्य के विकास की अवस्थाएं। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने वाणिज्य व आधुनिक सभ्यता के संबंध को समझा और ये निष्कर्ष निकाला कि वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे वाणिज्य का विकास हुआ, और जैसे जैसे वाणिज्य का विकास हुआ वैसे वैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ। वाणिज्य के विकास की कहानी मानव सभ्यता के विकास की कहानी है, और इस विकास की जो अवस्थाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। ये वाणिज्य के विकास की अवस्थाएं हैं, मानव के विकास की अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं को 6 भागों में बांटा गया है। पहला आखेट युग। आखेट युग, जिसको आत्मनिर्भर युग भी कहा जाता है, जिसको पूरा पाषाण युग भी कहा जाता है। इस युग में मानव पूर्ण रूप से असभ्य था और जंगलों में रहता था। उसको भूख लगती तो वो पशुओं का शिकार करता या फल फूल या कंदमूल फल खाता। प्यास लगती तो जलाशयों से पानी पीता। पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पेड़ों के नीचे या पेड़ों के ऊपर रहता था, तथा पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल या पेड़ों के पत्तों का प्रयोग वस्त्रों के रूप में करता था। इस प्रकार इस युग में मानव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था, और आत्मनिर्भरता के कारण इस युग में व्यवसाय तथा वाणिज्य का विकास नहीं हुआ। दूसरा युग पशुपालन युग। आखेट युग में पशुओं का शिकार करता था, लेकिन पशुपालन युग में मानव ने पशुओं को शिकार करने की बजाय उनका पालन शुरू कर दिया, इसलिए इसे पशुपालन युग कहा गया। जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास हुआ, उसने देखा कि पशुओं के बच्चे पशुओं का दूध से भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्यों ना पशुओं को पाला जाए। उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया और पशुओं के दूध से भोजन ग्रहण करने लगा। इस युग में पशुओं को पालने के लिए वह जगह जगह भ्रमण करने लगा और वहाँ कबीले बनाकर रहने लगा, जहाँ पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता। इस युग में पशुधन संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इस युग में दास प्रथा का भी जन्म हुआ, क्योंकि जब मानव एक दूसरे से लड़ते और जो युद्ध में हारता, जो लड़ाई में हारता, वो हारने वाला व्यक्ति जीतने वाले व्यक्ति का दास बन जाता और उसके पशुओं को पालने का कार्य करता। इस युग में भी मानव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था, इसलिए इस युग में भी वाणिज्य तथा व्यवसाय का उद्गम नहीं हुआ। तीसरा युग कृषि युग। मानव को पशुओं के चारे की समस्याएं आने लगी, और इस समस्या के समाधान के लिए उसने पेड़ पौधों को फलते फूलते देखा, तो उसने पशुओं के चारे के लिए
खेती का कार्य शुरू कर दिया, कृषि का कार्य शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने खाद्यान्न अनाजों का भी उत्पादन शुरू कर दिया। इस प्रकार कृषि युग शुरू हो गया। इसमें मानव अपने परिवार के साथ कृषि करता, पशुओं को पालता, पशु के लिए चारा और अपने लिए अनाज का उत्पादन करता। इस युग में वस्तु विनिमय प्रणाली का उदय हुआ। मानव अपनी आवश्यकता की वस्तु दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त करने लगा तथा जो फालतू वस्तु उसके पास होती उस वस्तु को देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु दूसरे व्यक्तियों से लेने लगा और इस वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण ही व्यवसाय का उदय हुआ, वाणिज्य का उदय हुआ। इस युग को व्यवसाय का उदय माना जाता है। इस युग से व्यवसाय की शुरुआत हुई, वाणिज्य की शुरुआत हुई। चौथा युग हस्तशिल्प युग। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव ने अपने हाथों से वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया। अपनी निपुणता, अपनी कुशलता के आधार पर वस्तुओं का निर्माण करने लगा। खेती के औजार, खाने पीने के बर्तन, पहनने के कपड़े, घर मकान आदि कार्य करने लगा और इस युग में कार्य के आधार पर समाज वर्गों में बढ़ गया। जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते वो कुम्हार, जो लोहे के औजार बनाने का काम करते वो लोहार, जो सोने चांदी के काम करते वो सुनार। इस तरह से समाज कार्य के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गया। ये युग सबसे महत्वपूर्ण युग है क्योंकि इस युग में वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ और मुद्रा के प्रादुर्भाव के कारण व्यवसाय का विकास हुआ, बाजारों का विकास हुआ, विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। मानव अपनी वस्तुओं में बाजारों में जाकर उन्हें बेचने लगा और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे व्यवसाय का विकास होता चला गया। गृह उद्योग युग। हस्त शिल्प युग में मानव अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं को स्वयं बाजारों में जाकर बेचता और मुद्रा प्राप्त करता और आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता। लेकिन इस युग में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसको व्यापारी वर्ग, जिसको मध्यस्थ वर्ग कहा जाता है। वह वर्ग इन दस्तकारों को कच्चा माल देकर आदेश अनुसार वस्तुएं बनवाने लगा और मानव अपने परिवार के साथ मिलकर उन वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। इसलिए इस युग को गृह उद्योग युग कहा गया। इस युग में कुटीर उद्योगों की स्थापना होने लगी। परिवार के साथ मिलकर छोटे छोटे उद्योग शुरू होने लगे और व्यापारी वर्ग इन दस्तकारों को, इन घरेलू उद्योगों को कच्चा माल देकर वस्तुएं खरीदते और उन वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाते। बाजारों के माध्यम से उन वस्तुओं का विक्रय करते। इस युग में पूंजीपति की शुरुआत हुई। पूंजीपति लोग पूंजीपति अपना धन लगाकर वस्तुओं को इकट्ठा रूप में खरीदते
कच्चे माल की व्यवस्था कराते और मानव दस्तकार लोग अपने परिवार के साथ वस्तुओं का निर्माण करते और उनको देते और वो बाज़ारों में जाकर उन उपभोक्ता तो उन वस्तुओं को पहुँचाने का कार्य करते। अगला युग वर्तमान औद्योगिक युग। 18वीं शताब्दी के अंत में व्यावसायिक जगत में एक अमूल परिवर्तन हुए, आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। इस युग में अनेक आविष्कार हुए और इन आविष्कारों के कारण औद्योगिक क्रांति हुई। और प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई और धीरे धीरे ये क्रांति पूरे यूरोप में फैल गई और पूरे सभी संसार में फैल गई। और जो कार्य हाथों के द्वारा होता था, जो वस्तुओं का उत्पादन मानव स्वयं अपने हाथों से करता था, इस युग में वस्तुओं का उत्पादन मशीनों से होने लगा। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने लगी, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना होने लगी, बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगा और व्यवसाय राष्ट्रीय सीमा को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश कर गया। प्यारे बच्चों, आज किसी वस्तु का उत्पादन देश के किसी एक कोने में होता है तो उसका विक्रय पूरी देश और दुनिया में होता है। ये वाणिज्य के विकास की कहानी थी। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे वाणिज्य का विकास हुआ। वाणिज्य के विकास की कहानी मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। प्यारे बच्चों, आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वाणिज्य का विकास कैसे हुआ।